नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उदिका थपलियाल। सबसे पहले जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को मातृ दिवस की केकेडी न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है तो वो है माँ और बच्चे का। माँ के त्याग और बलिदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल मातृ दिवस या मदर्स डे मनाया जाता है। 8 मई यानी आज का ही वो दिन है जब पूरी दुनिया मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है। आज हम बात करेंगे माँ और बच्चे के अटूट प्यार के बारे में। तो मदर्स डे पर देखिए हमारी ये सबसे पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता कोई होता है तो वो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट होता है। माँ बच्चों को बिना किसी शर्त और स्वार्थ के प्यार करती है। वो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कोख में 9 महीने तक रखती है। इसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं तो वो हमें खूब सारा प्यार और दुलार देती है। वो बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें इस काबिल बनाती है जिससे वो इस दुनिया में जी सके। माँ को आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों का ख्याल और परवाह रहती है। माँ के त्याग और बलिदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी माँ को सम्मान देता है और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें स्पेशल गिफ्ट भी देता है। मदर्स डे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सभी माताओं के प्रति सम्मान, केयर और प्यार व्यक्त करने के लिए मनाने जाने वाला एक अवसर है। ये दिन हम हमारी जिंदगी में एक माँ की भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। यह अवसर सभी को अपने आसपास की माताओं के लिए कुछ खास करने का मौका देती है, लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखें कि अपनी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए केवल एक दिन ही काफी नहीं हो सकता। माँ के लिए हर दिन खास बनाएं और उन्हें खास होने का एहसास दिलाएं। मदर्स डे का इतिहास। हर साल मई में मदर्स डे मनाया जाता है और इस वर्ष 8 मई को ये खास दिवस मनाया जाएगा, यानी कि ये खास दिवस आज मनाया जाएगा। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मदर्स डे को मनाने के पीछे हमारे जीवन में माँ की महत्ता को दर्शाना है। अगर इसके इतिहास के विषय की बात की जाए तो पहला मदर्स डे 1908 में फिलाडेल्फिया में एना जर्विस द्वारा मनाया गया था। 12 मई 1998 को उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में ग्राफ्टन चर्च में अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए एक मेमोरियल रखा था। एना जर्विस ने सफेद कॉर्नेशन पहने थे, लेकिन जैसे जैसे रीति रिवाज विकसित हुए वैसे वैसे लोगों ने अपनी माँ के लिए लाल या गुलाबी रंग के कार्नेशंस पहनना शुरू कर दिया और एक स्वर्गवासी माँ के लिए सफेद कार्नेशन पहनना शुरू कर दिया। वर्ष 1914 में यूएस प्रेस वुडरो विल्सन ने मदर्स डे को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। ये कई वर्षों तक चला और कुछ समय बाद लोगों ने दादी और चाची जैसे अन्य लोगों को भी मदर्स डे के सेलिब्रेशन में शामिल करना शुरू कर दिया। लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन महिलाओं ने भी एक माँ की भूमिका निभाई है। एना जर्विस ने उस नेशनल हॉलिडे को खत्म करने की कोशिश की जो उसके कारण शुरू हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मदर्स डे केवल एक ही दिन हो। फिलहाल आज दुनिया भर में लोग मदर्स डे धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां अलग थीम्स के मुताबिक सेलिब्रेशंस किया गया। केकेडी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से देश की हर माँ को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
हमारे साथ तमाम माएँ आज जुड़ रही हैं, आइए उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनसे आप उन सभी माँओं से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ शबाना खंडेलवाल इस वक्त जुड़ रही हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जया शुक्ला हमारे साथ में जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इंदु अजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत। और कविता चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को जो है केकेडी न्यूज की तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, विशिंग अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। और सबसे पहला सवाल मेरा ये, किस तरीके से जो है आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपके बच्चे किस तरीके से जो है बर्थडे मदर्स जो डे है वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले शबाना खंडेलवाल जी, आपके पास इसी सवाल के साथ में आऊंगी। जी, सभी मेरी बहनों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ का एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। माँ ईश्वर का दूसरा नाम है। और हम कहेंगे कि तुम मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो, माँ घरों की तुम शान हो, हमारी पहचान हो। माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, तो पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है बच्चे पर। खुद खाना नहीं खाती, अगर खाना कम है या जरूरत है तो उसे वो भूखी रह जाती है। माँ का वही स्वरूप है, माँ का वही रूप है। अगर दर्द है तो आंसू माँ की आंखों से बहते हैं बच्चे को देखकर। तो माँ के अनगिनत रूप हैं। माँ यशोदा भी है, माँ सीता भी है, माँ दुर्गा भी है, और माँ तो बस माँ है। उसके गुणगान हम जितने करें, वो एक गाना है ना, उसको नहीं देखा हमने कभी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। आज मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार में एक बेटी है, एक बेटा है। सुबह सुबह सरप्राइज दिया उन्होंने, केक लेकर आए, फूल लेकर आए, तो बहुत खुशी हुई। क्योंकि जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं, हम तो हमेशा करते ही हैं उनके लिए, मगर वो जब हमारे लिए कुछ करते हैं और प्यार से गले लगते हैं तो वो उस सुख का हम व्याख्यान नहीं कर हो जाता सकते। है। बिल्कुल शबाना जी, मैं लौटूंगी, कुछ बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों से लेने हैं। हमारे साथ में इंदु अजीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा, किस तरीके से जो है आप सब लोग जो है मातृ दिवस को मना रहे हैं? कैसे आपके बच्चे जो है मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? कैसे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि बेहद खास दिन आज का है। इंदु जी। नमस्कार सारी मातृत्व शक्ति को और सारी मातृत्व शक्ति को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माँ होना मतलब एक माँ का शब्द जब आता है ना, तो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है अंदर से। ये तब तक मुझे नहीं इतना एहसास हुआ जिस दिन मैं खुद माँ बनी हूँ। तो मेरे पास 2 लाइनें हैं जो मेरी खुद की हैं। मतलब तो मैं पहले यही कहना चाहूंगी, माँ तू मेरे दिल में बसती है, माँ तू मेरे दिल में बसती है, तेरे चरणों में मेरी हस्ती है। क्या बात है? माँ होना दुनिया के सबसे बड़े खजाने के होने जैसा है। यदि किसी के पास माँ है तो उसके पास सब कुछ है, और अगर माँ नहीं है तो उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। तो मुझे लगता है कि माँ जो है वो एक बहुत संवेदनशील एक कड़ी है हमारे जीवन की। बहुत सी उसकी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है दुनिया की। जैसे एक हमारे जीवन की सबसे ताकत वाली चीज़ जो है वो एक माँ है। और सबसे अगर हम एक संवेदना की जब बात करते हैं तो सबसे संवेदनशील भी एक जो है वो भी माँ है। हम सबके जीवन में माँ की इतनी संवेदनाएं जुड़ी हैं कि उनके बिना हम बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं, आदतें, शौक, मिजाज और ख्वाब सब माँ का ही दिया हुआ है। माँ की ममता, करुणा और समर्पण के कारण ही हम जीवन में एक इंसान कहे जाने लायक बन पाते हैं। माँ माटी की बनी जो हमारी एक देह है, ये शरीर है, उसमें भावनाओं का गहना पहनाती है, भावों का गहना पहनाती है, उठने बैठने चलने बोलने का सलीका सिखाती है। माँ ही है जो हमारे भीतर सारे गुणों को परिपूर्णता के साथ भरती है। उसको कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, उसके बावजूद वो हमारे अंदर
दिन प्रतिदिन निखारों की अपेक्षा करती रहती है और मुझे सिखाने की हमेशा कोशिश करती है। आज मैं लखनऊ से अपने गांव रमियाभेड़ आई हूँ। यहाँ मैं गांव से इसीलिए वीडियो कॉल पे आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं अपनी माँ के पास आई हूँ मदर्स डे मनाने के लिए। और मेरा एक बेटा है, अभी 2 साल का है। तो हम लोग मिलके यहाँ पे मदर्स डे मना रहे हैं। बेहद शानदार। और जी, और हम लोग जैसे माँ की यादों से बंधे रहते हैं हमेशा। एक जैसे धागा होता है, उसमें मोतियाँ पिरो दी जाती हैं, तो हम लोगों का जीवन भी वो माँ एक धागे की तरह होती है। हम भाई-बहन सारे रिश्ते नातों को हमेशा जोड़ती रहती है। बहुत से रिश्तों से हम ठीक है कभी-कभी रूठ इंदु जी, मैं जाते हैं। लौटूंगी और भी कई एक्सपीरियंसेस जो हैं आप जो है अपने शेयर करेंगे। कई सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। हमारे साथ में कविता चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। और किस तरीके से इस शानदार दिन को आप बना रही हैं, कविता चौधरी जी? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हमारे साथ में हेलो जी जी, रखिए आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, हाँ। सबसे पहले सभी मातृशक्ति को मेरी मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और मेरा मानना यह है कि माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दुख में सुख में बच्चों के साथ साए की तरह जो रहती है वो माँ रहती है। मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी। और पहली पाठशाला जो बच्चों की होती है वो माँ की होती है। उन्हें सही गलत का फैसला करना सिखाती है माँ। और आज मेरे बच्चे, जब मैं सुबह उठी हूँ तो सभी ने मुझे विश किया है। और वो एक दिन नहीं, वो हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग को बहुत खुश हैं। और माँ की बराबरी मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है कविता जी से। जल्द हमारे बीच में जुड़ेंगी। हमारे साथ जया शुक्ला भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। आवाज पहुंच पा रही है मैम आप तक मेरी? जया शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है? जया शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपसे भी यही सवाल है, किस तरीके से जो है आज इस खास दिन को आप मना रहे हैं? क्या कुछ पूरे दिन भर में किया आज? आप सभी को, पूरे देशवासियों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा हर माँ का एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, वो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता माँ से बच्चे का होता है। और वो तभी हो जाता है जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तभी माँ से जुड़ाव हो जाता है बच्चे का। और उसकी माँ को बच्चे की इतनी फिक्र सताने लगती है हर वक्त कि मेरा बच्चा क्या खाया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर फिक्र होती है तो सिर्फ माँ को ही होती है। जिस तरह से मनाने की बात है, तो माँ का सबसे, अगर बच्चे माँ की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, उनको बस सुबह प्रणाम कर लें, उठते ही पैर छू लें और उनके बताए हुए मार्ग पे थोड़ा थोड़ा चले, बहुत नहीं चलेंगे आजकल के बच्चे, थोड़ा भी चलें तो उनका मार्ग बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे बढ़िया मातृ दिवस का कोई बच्चे नहीं दे सकते हैं तोहफा, जहां तक मुझे लगता है। संस्कार सबसे ज्यादा अहम है और बच्चों, सारे बच्चों में, और सारे बच्चों में माँ डालना चाहती संस्कार, वो आना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जया शुक्ला जी। एक बार फिर से शबाना खंडेलवाल जी आपके पास इस सवाल के साथ में मैं आ रही हूँ। किस तरीके से अगर बात की जाए महिलाओं की, उनके काम की, जिम्मेदारियों की, तो कहा जाता है कि माँ बनने के बाद जो है जिम्मेदारियां और जो है बढ़ जाती है। किस तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं और क्या क्या बदलाव कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, और माँ होने के बाद कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं मेन जो कहीं ना कहीं महिलाओं को निभानी पड़ती हैं? शबाना खंडेलवाल जी। देखिए, महिलाओं का जो माँ का रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बच्चे की पहली टीचर माँ ही होती है। उसे बड़ा करने में, उसे संस्कार देने में, हर एक चीज में बच्चे का आचरण कैसा होगा, बच्चा क्या बिहेव कर रहा है बड़े होके, वो सब कुछ जिम्मेदारियां। और एक औरत, एक महिला, एक माँ का ही ये रूप है कि आप देखिए ना, उसी में इतनी हिम्मत और ताकत ईश्वर ने दी है, दोहरी शक्ति निभाने की। वो घर परिवार जिम्मेदारियां सारी बखूबी निभाती है। अगर बाहर ऑफिस या हमारी तरह सोशल वर्क करती है या पॉलिटिक्स में है, वो सारी बिना किसी शिकवे शिकायतों के उन चीजों को निभाती है, एक बंधन की तरह कि भाई ये मेरा ही काम है। अगर आदमी लोग सुबह से शाम तक आए तो सारा गुस्सा औरत पर ही निकालते हैं, मगर जो माँ का रूप है वो कभी इस बात पर नाराज नहीं होती, गुस्सा नहीं करती और बहुत इमोशनल होती है, बहुत भावुक होती है, बहुत भोली होती है, जो माँ का स्वरूप है। आपने छोटा सा एक फूल भी अगर उसको प्यार से, सम्मान से, खुशी से दे दिया तो बस उसकी खुशियां इतनी ही हैं। बच्चों में खुश हो जाना, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, परिवार के सुख में अपना परिवार देखना। औरत क्या है, बच्ची हुई, बड़ी हुई, वो नाम, वो परिवार दूसरा होता है। उसके बाद अपना पूरा जीवन एक ऐसे घर में जाकर गुजारती है जिसको उसने कभी पहले देखा नहीं, जाना नहीं, और वो पूरा उसका जीवन हो जाता है, उसका परिवार, उसका अपना ससुराल घर बन जाता है। उसके बाद बच्चों के बाद पूरी जिंदगी उसकी बच्चों के लिए हो जाती है। हर एक दिन सुबह उठकर दुआ पूजा करनी है तो बच्चों के लिए दुआ करनी है, हमारे बच्चे कामयाब हो, हमारा पति आगे बढ़े। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस संसार में साक्षात देवी का रूप देखना है, ईश्वर का स्वरूप देखना है, तो बस आप माँ का चेहरा देख लीजिए। चाहे वो माँ बिजनेसमैन हो, चाहे वो माँ गरीब हो, चाहे कामकाजी महिला हो, श्रमिक हो, कुछ भी हो, मगर वो उसका सारा काम, उसका मकसद, उसका जीवन, उसके बच्चे, उसका परिवार होता है। इसलिए माँ, मैंने कहा ना, ईश्वर का दूसरा नाम है। हम उसकी जितनी वंदना करें, एक दिन हमें दिया गया, माँओं के नाम दिया गया, जिसने हमें ये नाम दिया, मदर्स डे बनाया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद हैं कि एक दिन माँ का है, मगर देखा जाए तो हर दिन माँ का है। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक दिन नहीं, हर दिन माँ का है, बिल्कुल। और इंदु अजीत सिंह जी, आपके पास भी इसी सवाल के साथ में मैं आ रही हूँ कि अगर वर्किंग विमेंस की अगर हम बात करें तो उनके लिए कितनी चुनौतियाँ जो है, कहीं ना कहीं सामाजिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, पारिवारिक चुनौतियों की अगर बात करें, घर और ऑफिस को संभालना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? उन महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो उन महिलाओं के बारे में आप क्या कुछ कहेंगी, इंदु अजीत सिंह जी? अगर हम कहें तो हर हाल में माँ होती है। पहले तो मैं मेरी अपनी एक संस्था है, विश्व बंधु सेवा संस्थान, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। उसके साथ मैं बाय प्रोफेशन एचआर हूँ, एचआर मैनेजर, और RMW ग्रुप लखनऊ इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। हाँ, इसीलिए मैंने सवाल भी आपसे ही पूछा। और और जितनी भी महिलाएं हाँ, यहाँ पर बैठी हुई हैं, मातृशक्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी जो है एमएस अपने में घर थी और तो ऑफिस को डोरिंग संभालती हैं दोनों। बिल्कुल, हाँ, रखिए अपनी बात इंदु अजीत सिंह जी। हेलो जी जी, रखिए। हेलो जी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए अपनी बात को। हाँ जी, इसके पहले जब मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में CMS में एचआर थी, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत हेल्प मिली, और पूरी प्रेगनेंसी मैंने जॉब की। हाँ, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, पर एक माँ जब बनते हैं ना, तो इतनी आपके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं होती है कि हम कभी कभी ऐसे काम कर पाएंगे। बट जैसे ऑफिस भी संभालना है और एज एचआर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करनी है, फिर मेरे हस्बैंड एडवोकेट है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, घर भी देखना है, उसके साथ में बच्चे को मैनेज करना है। पर कहीं ना कहीं बात जब बच्चे की आती है या माँ का एक रोल प्ले करना होता है, तो जब आप माँ होते हैं ना, तो आपके अंदर सबके प्रति एक ममता का भाव रहता है, चाहे फिर वो आपका पति ही क्यों ना हो, फिर आपकी फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, इवन आपके स्टाफ क्यों ना हो, आप सबके लिए आपका जो एक सोचने का जो दृष्टिकोण होता है, वो
बदल जाता है। आपको लगता है हर आदमी की लाइफ में एक मातृत्व का भाव है और उसको हर व्यक्ति डिजर्व करता है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो आपकी निहित शक्तियाँ हैं ना, वो दोगुनी तिगुनी हो जाती हैं। हम अपने बच्चे को ऑफिस साथ लेके जाते हैं और वो दिन भर ऑफिस में रहता है मेरे साथ ही, और मेरा ऑफिस इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि मैं अपने बच्चे को साथ ले जा सकूं। और मैं वर्किंग हूँ, पर मुझे कभी परेशानी नहीं होती है बच्चे के साथ में। और एक माँ अपने शिशु के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। और इंसान अपनी ज़िंदगी में भाग-दौड़, टारगेट, उलझनों से थक कर सुकून चाहता है, तो एक माँ है, और जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है, वो कितना भी आप आराम कर लो, कुछ भी कर लो, उतना सुकून नहीं आता। आप एक अपने बच्चे के साथ जो उसका स्पर्श आपको मिलता है, वो आपको कहीं न कहीं काफ़ी रिलैक्स करता है। तो बच्चे के साथ आप आराम से रह सकते हो, कोई परेशानियाँ जैसे होती हैं, पर ये काम अगर किसी और को दिया जाए, मुझे लगता है तो एक जो माँ का रोल है, वो उतना अच्छा नहीं प्ले कर पाएगा जो माँ कर सकती है। बिल्कुल, तो मैं इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास इंदु जी, और जया शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जया शुक्ला जी, एक ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है कि ऐसा क्या है माँ के अंदर, माँ के प्रेम में, जो कभी अगर हम उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, बच्चे उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन तभी भी उनकी ममता जो है कम नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती। इस पर क्या कहेंगे आप जया शुक्ला जी? जैसा मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहला रिश्ता जो माँ और बच्चे का हो जाता है वो गर्भ से ही, तो वो माँ के अंदर जो ममता जो है वो वहीं से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले वही महसूस करती है। उसके बाद बच्चे कुछ भी करें, कुछ देर के लिए माँ जरूर नाराज हो जाती है और क्रोधित हो जाती है, कुछ कह भी देती है, लेकिन उसको फिर माफ कर देती है। और बच्चे भले ना एक बार माफ करें, माँ माफ कर देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माँ तो माँ ही, भगवान कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, अगर तो भगवान ने माँ को रख दिया है कि आप देखो, माँ के रूप में जो भगवान है वो ममता ही है, पूरा ममता का भंडार है माँ। बिल्कुल, ममता का भंडार है माँ, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और कविता चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। हाँ, कविता जी, सवाल यही है कि ऐसा क्या है माँ के अंदर कि हम नाराज उनसे हो जाते हैं, उन्हें कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ की ममता पर कोई असर नहीं पड़ता, माँ की ममता कभी कमजोर नहीं पड़ती, ऐसा क्या है? मैम, माँ तो माँ ही होती है, जैसे कि हमारी बहन जी ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया है कि माँ की ममता के बराबर कुछ भी नहीं है। उन बच्चों का स्पर्श करना ही उनकी थकावट दूर करने के बराबर होता है। माँ जब संघर्ष करती है, सुबह से शाम तक काम करती है, और जब अपने बच्चों से आगे मिलती है, तो समझिए कि उनकी थकावट दूर हो जाती है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, और जैसे कि मैं देखती हूँ कि अपनी बेटियों से बात करती हूँ, एक सबसे पहली दोस्त भी माँ ही होती है बच्चों की। अपने अच्छे बुरे में हर तरह की उनकी बातें डिस्कस करते हैं बच्चे, तो माँ को एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेरा बेटा या मेरी बेटी बिल्कुल सही चल रही है, या मेरे समझ से चल रही है, या उनके फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं। तो माँ की बराबरी मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। अपने दुख में, सुख में, जिंदगी की हर जीवन के किसी भी रोल में, किसी भी पार्ट में माँ एक बहुत अच्छी दोस्त बन के रहती है बच्चों के साथ। तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम लोग अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन के रहे हैं। बिल्कुल, माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है बेहद ही नाजुक ये रिश्ता, बेहद ही संवेदनशील ये रिश्ता होता है कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है, बच्चे को क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, ये सब हमसे पहले जो है, बच्चे से पहले जो है माँ को पता चल जाता है। बिल्कुल। शबाना खंडेलवाल जी, एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपके पास में कहीं ना कहीं आ रही हूँ कि लगातार हम बड़े बड़े मंचों से देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मंच लगातार आप भी करती हैं, और बड़े बड़े मंचों से लगातार इस बात को भी कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो आधुनिक हो गई हैं। तो क्या महिलाओं के आधुनिक होने से क्या माँ की ममता पर कोई असर पड़ रहा है?
या माँ की ममता पर कोई असर पड़ा है? ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि महिलाओं को कटाक्ष भी इस बात को लेकर के किया जाता है कि महिलाएं जो है आधुनिक हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के भी बार बार उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर माँ जो है, माएँ अगर आधुनिक हो रही हैं तो क्या माँ की ममता पर सवाल उठता है या उठना वो लाजिम है? क्या कहेंगे इस पर शबाना खंडेलवाल जी? देखिए रितिका जी, आधुनिक हो रही है महिलाएं, आगे बढ़ रही हैं बेटियां, माएं, वो एक बहुत अच्छी पहल है। और आज आप जैसी एक खूबसूरत एंकर हमसे बैठकर सवाल कर रही है, कल आप माँ भी बनेगी, मगर इस सब में कहीं जिम्मेदारियों को बेटियों ने या माओं ने अनदेखा कभी नहीं किया, अपने परिवार को। और मैं ये मानती हूँ कि आज हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ भी हैं, उसमें हमारी माँ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और वही शिक्षा, वही संस्कार हम अपने बच्चों को देकर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है, और महिलाएं अगर बराबरी का दर्जा पाने की बात करें, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले आपको पता है किन किन चीजों पर महिलाओं को अत्याचार होते थे, सहना पड़ता था। आज बेटियां पढ़ भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं, मगर इसमें ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अपने बच्चों के प्रति कोई भी माँ लापरवाह हो सकती है, वो चाहे प्रधानमंत्री के पद पर भी क्यों ना बैठी हो। आप देखिए ना, आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला, मगर क्या अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी? आज सुषमा स्वराज जी थी हमारी, क्या बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी? हमारी मदर टेरेसा थी, देखिए उन्होंने तो पूरा जीवन ही अनाथ बच्चों के साथ, तमाम ऐसे बच्चों के साथ जिनका कोई सहारा नहीं था, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बाद भी उन्होंने ये सब निर्वाह किया। तो आज हम भी जहां भी हैं, हम तो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता ही मानते हैं, मगर उस सब के बावजूद प्राथमिकता पहले हमारी ये होती है कि हम अपने बच्चों की जो भी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी करें, उसके बाद हम कहीं बाहर की जिम्मेदारी संभालें। तो उसके ऊपर, माँ के ऊपर कभी भी शक की उंगली नहीं घुमानी चाहिए, कभी भी शंका उनकी मोहब्बत पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ है और हमेशा बना रहता है। जब तक माँ के दिल में अगर वो सांस ले रही है, तब तक वो अपने परिवार के लिए वो दिल धड़कता रहता है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं तो इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और महिलाएं चाहे आगे बढ़े, महिलाएं चाहे आधुनिक महिलाओं की बात की जाए, लेकिन महिलाओं की जो ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अब महिला सशक्तिकरण की भी बात कर लेते हैं। इंदु अजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? अगर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, महिलाओं को सशक्त बनाने में कई तरह के प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट बनाती है, एक हद तक इसमें फायदा भी हुआ है, लेकिन कई जगह आज भी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार समाज सेविका है, लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर भी आप रहती है, कई ऐसी महिलाओं से भी मिलती है, और ये बेहद दुर्भाग्य की, कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ जो है महिलाएं आधुनिक हो रही हैं, एक तरफ जो है महिलाएं कल्पना चावला बन रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है महिलाओं के साथ में जो है दुर्व्यवहार की जो घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक सच्चाई है, और इसको भी, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। इंदु अजीत सिंह जी, हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो महिलाओं के साथ में हमेशा से दुर्व्यवहार हो रहा है, या हम एक तरफ हम महिलाओं को एक इतने बड़े बड़े पर्यायवाचियों की या हम कह सकते हैं इतनी बड़ी संज्ञा देते हैं, जैसे भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ, गौ माँ, ऐसे शब्दों से हम उन्हें पुकारते हैं। और हम उस देश पे रहते हैं जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है, कन्याओं की पूजा की जाती है। और हम बात करेंगे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरीके से हमारे जो भारत में हम महिलाओं की बात करें तो सारी नहीं है, पर हम जब मातृत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्त्री कमजोर हो जाती है मातृत्व में। हमने कई केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे उनको सरकार मदद करना चाहती है, शासन मदद करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं अपने घर में, फिर भी वो अपने परिवार की सामाजिक तौर पे चाहते हैं इज्जत बनी रहे, उसके दबाव में रहेंगे, तो कहीं अपने माँ बाप की
सामाजिक इज्जत को लेके दबाव में रहते हैं। तो कहीं न कहीं औरतें भी अभी जैसे उन्हें भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें भी एक आत्मविश्वास की ज़रूरत है। उनके अंदर कहीं न कहीं उनको एक मनोबल दिया जाना चाहिए, जिसके तहत वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, अपने न्याय के लिए लड़ सकें। वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, हर जगह निरंतर कहीं अपने पति के लिए, कहीं बच्चे के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए। तो माँ और एक स्त्री दोनों एक ही हैं। अगर हम स्त्री की बात करें तो कभी न कभी जीवन में माँ बनती है और तभी पूर्ण होती है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम जब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, औरतों से मिलते हैं, तो उनको हम अगर पुलिस तक ले भी जाएँ, तो भी कहीं न कहीं औरतों के अंदर ये होता है कि नहीं, मेरे पति ने मुझे पीटा है और पुलिस ले जाएगी तो उसको पीटेगा। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक मातृत्व भाव होता है कि उसके पति को कष्ट ना हो, या उसके बेटे ने शराब पी के घर में झगड़ा किया है, लड़ाई की है, तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं, और उसे पता है कि आगे चल के ये और प्रतिदिन जो है इसका नुकसान उन्हें भोगना पड़ेगा, कल को समाज को भी भोगना पड़ेगा और भी बहुत से लोगों को उसका नुकसान भोगना पड़ता है। फिर भी उसके बावजूद भी कहीं न कहीं महिलाएँ अपने पति के प्रति या पुत्र के प्रति या अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह में रहती हैं और उनके प्रति वो कह सकते हैं कि उनका विरोध नहीं कर पाती हैं। तो कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि जो हम लोग जो सक्षम हैं, उन्हें कहीं न कहीं उनको गाँव में जाते हैं, जब मिलते हैं तो उन्हें काउंसलिंग करें, उन्हें ये मनोबल दें कि नहीं, वो जब सशक्त होंगी तभी लोगों का सुधार कर सकती हैं, लोगों में सुधार हो सकता है। जैसे हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, तो हमें उनमें उन संस्कारों को देने की ज़रूरत है कि जैसे हम अपने घर में बेटी को पाल रहे हैं, वैसे ही सभी की बेटियाँ हैं। कहीं न कहीं हम हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देते हैं या एक सिस्टम को दोष देते हैं, पर हम कहीं न कहीं उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है माँ के कंधों पे। शुरुआत होती है हमारे ही कंधों से कि जो है हम अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या नींव डाल रहे हैं, और हमने अगर पहले ही शुरू में ही कोई गलती उसकी छुपा ली है, तो समझिए कि हमने उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ा कोई गुनाह करा है। ये माँ के ही कंधों का दायित्व है। अगर हमारे बच्चे ने कोई गलती की है, तो हमें बचपन से ही उसको देखना है और बचपन से ही हमें ये रखना है कि नहीं, कोई भी लड़की या कोई भी कन्या उससे कम नहीं है। चाहे मेरा बेटा है, तो हमें अपने बेटे के अंदर ये गुण विकसित करने हैं कि सामने जो लड़की है वो उससे कम नहीं है, ना ताकत में कम है, ना दिमाग में कम है, ना उससे आगे चल के हो सकता है दौलत शोहरत किसी में भी वो कम नहीं रह सकती है। ठीक है, तो आपको बराबरी का अधिकार अपने बेटे से ही शुरू करना है, अपने घर में ही शुरू करना है, अपनी बेटी और अपने बेटे में अंतर खत्म करना है। बिल्कुल इंदु जी, बिल्कुल इसकी शुरुआत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाज को सोचने की जरूरत है, आवश्यकता है कि हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि आज जो है महिला और पुरुष को, चाहे हम कितने भी मंचों से दावे करें कि महिला और जो लड़का है, जो लड़की है, वो एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव होता है। और तमाम जो है अखबार की अगर बात की जाए, अखबार के हर पन्ने पर अमूमन हमें देखने को तस्वीरें मिलती हैं, लगातार हमें देखने को मिल रहा है। जय शुक्ला जी, एक बड़े सवाल के साथ आपके पास भी मैं आ रही हूँ, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? जय शुक्ला जी। हाँ जी। जय शुक्ला जी, आज देश भर में जो है मातृ दिवस हम लोग मना रहे हैं, मदर्स डे लगातार हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आए दिन जो है माँ की लाचारियों की अगर बात की जाए तो वो तस्वीरें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं और माँ की लाचारियों, माँ को जो है लाचारियों से गुजरना पड़ता है। ऐसा क्यों हमारे हिंदुस्तान के इस देश में हो रहा है? क्या कहेंगे इस पर जय शुक्ला जी? 1 मिनट में आपका कमेंट, क्योंकि समय का अभाव कहीं ना कहीं हमारे पास में है। क्योंकि आज बहुत बच्चे आधुनिक हो गए हैं और वो ज्यादा कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई वो ज्यादा उन पे हावी हो गया है, और वो माँ का जो घर का संस्कार होता है, माँ बाप की इज्जत करना, उनका आशीर्वाद देना, सब भूल चुके हैं। और जगह जगह इसीलिए वृद्धाश्रम खुल गए हैं, यही कारण है। बच्चे अपने माँ बाप को वहां भेज देते हैं वृद्धाश्रम में और वो अपना ऐश कर रहे हैं। तो इस तरह से माँ और जिस तरह से बच्चों का रिश्ता जो था पहले, अभी गांव में ऐसा मिलता अभी भी, लेकिन शहरों में अब यह नहीं रह गया है। गांव में अभी भी माँ की बहुत ज्यादा, आपकी माँ की इज्जत है, बच्चे उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन शहरों में आधुनिक हो गए हैं ज्यादा ही।
मतलब महिलाओं के या जो परिवार जिस तरीके से लगातार शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की, अर्बन डेवलपमेंट की, तो लगातार जिस तरीके से आधुनिक कहीं ना कहीं महिलाएं हो रही हैं या परिवार जिस तरीके से आधुनिक हो रहे हैं, तो संस्कारों की भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है शहरों की अगर हम बात की जाए। एक आखिरी सवाल शबाना खंडेलवाल जी आपसे पूछ रही हूँ, फिर खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। एक बड़ा सवाल ये है कि आज हर घर में माँ ही माँ छाई है, आज हर घर में माँ ही माँ छाई है, फिर वृद्धाश्रम में किसकी माँ आई है? शबाना जी। देखिए बदकिस्मत होते हैं वो लोग, वो बच्चे जो संस्कारों को भूलकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। बहुत दर्द भरी बात है, विडंबना है, और मैं वृद्धाश्रम बनाने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कानून ये चाहती हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए हमारी सरकार द्वारा कि बच्चे हिम्मत भी ना कर सकें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने की, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। जो माँ 9 महीने अपने पेट में गर्भ में रखकर बच्चे को पालती है, और उसको हम किस तरह से अपने से अलग कर सकते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। अगर इस तरह का एक कानून, एक प्रावधान ऐसा बनाया जाए तो मुझे लगता है वृद्धाश्रम खाली होंगे। हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं और वो उनकी नजर से अच्छी बात है कि वृद्धाश्रम बना रहे, मगर मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं, जो हम एनजीओ चलाते हैं, जो हम काम करते हैं, हम अपने आवाज इतनी बुलंद करें कि वृद्धाश्रम खत्म किए जाएं। जिनके बच्चे हैं अपने माँ बाप को वो खुद सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाएं और वहीं रखें, आखिरी सांस वो अपने बच्चों के गोद में लें और उनके साथ गुजारें। आप देखिए ना, अब्दुल कलाम आजाद साहब की माँ भी एक माँ थी, आदरणीय मोदी जी की माँ भी एक माँ है, जिन्होंने इतना भारत को अच्छा शासक दिया, जिन्होंने पूरे भारत को अच्छे से संभाल रखा है। आदरणीय योगी जी की भी माँ, आदरणीय इंदिरा गांधी जी जो आयरन लेडी के नाम से लोग जानते हैं, उनकी भी कोई माँ रही होगी। क्या वो भी अगर ऐसा सोचते कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते? तमाम ऐसे हैं, पीटी उषा है, कल्पना चावला है, मैरी कॉम है, जिन्होंने इतिहास रचा है। उनकी माएँ रही होंगी और उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को उन बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो चाहे माँ, मैंने कहा ना कि मजदूरी करने वाली भी हो, श्रमिक भी हो, कुछ भी हो, मगर वो खुद भूखी रह के अपने बच्चे को चाहती है कि बेहतर भविष्य हो, बेहतर उड़ान भरे, पहचान बने। और अगर उन चीजों को नजरअंदाज करके कोई भी बेटा या इस तरह का परिवार ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। मैं आज मदर्स डे पर ये मांग करती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार सभी को फिर से केकेडी न्यूज की तरफ से जो है बहुत सारी शुभकामनाएं और 4 पंक्तियां आप सभी लोगों के लिए और आप जैसी लाखों करोड़ों माओं के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ कि अपनी, मुझे आप सभी से बातचीत करके अपनी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कई लोगों ने कहा कि माँ फूलों के जैसे होती है, तो मैंने कहा फूल तो मुरझा जाता है पर माँ कभी नहीं मुरझाती। तो कई लोगों ने कहा माँ पर्वत के जैसे निडर होती है, तो मैंने कहा पर्वत तो झुक जाता है पर माँ कभी नहीं झुकती। तो कई लोगों ने कहा कि माँ चांद के जैसे साफ होती है, तो मैंने कहा कि चांद पे तो दाग आ जाता है पर माँ पे कभी दाग नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मदर्स डे के स्पेशल कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।